आज अगर ईरान पर अमेरिका और इजराइल मिलकर हमला कर दे तो क्या होगा? क्या मिडल ईस्ट फिर से जल उठेगा? क्या तेल की कीमतें आसमान छू लेगी? क्या इंडिया जैसे देशों पर इसका असर पड़ेगा? और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो सकती है? मिडल ईस्ट में टेंशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार का जो इक्वेशन है थोड़ा सा अलग है। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ है तो दूसरी तरफ ईरान है, और ईरान के पीछे दो शक्तिशाली देश समर्थन कर रहा है। एक है रसिया और दूसरा चीन, जो दुनिया का दूसरा शक्तिशाली देश है। यह सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, यह ग्लोबल पावर बैलेंस की लड़ाई है। आज इस वीडियो में हम 6 बड़े सवाल समझेंगे। अमेरिका और इजराइल ईरान से डरते क्यों हैं? न्यूक्लियर इश्यू असली वजह है या बहाना कुछ और है? अगर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट में क्या होगा? क्या रसिया और चाइना इस युद्ध में कूदेंगे? क्या यह वर्ल्ड वॉर 3 बन सकता है? और इंडिया, खासकर इंडिया पे इसका क्या असर पड़ेगा? ये शुरू करते हैं शुरुआत से। 1979 से पहले ईरान और अमेरिका अच्छे दोस्त थे, लेकिन फिर आया ईरानियन रिवॉल्यूशन 1979 में। उसके बाद ईरान पब्लिक बन गया और उसने अमेरिका को ग्रेट शैतान कहा। तब से रिलेशंस दिन ब दिन खराब होता गया। इधर इजराइल पहले से ईरान को एक्सिस्टेंशियल थ्रेट मानता है, क्योंकि ईरान ओपनली कहता है कि इजराइल को मिडिल ईस्ट से हट जाना चाहिए। ईरान कहता है कि वह न्यूक्लियर एनर्जी पीसफुल पर्पस के लिए बना रहा है, लेकिन इजराइल और अमेरिका को शक है कि ईरान सीक्रेटली न्यूक्लियर बम डेवलप कर रहा है। 2015 में ज्वाइंट कंप्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन हुआ। इसमें बैराक ओबामा जो राष्ट्रपति थे ने ईरान से न्यूक्लियर लिमिट्स तय की, लेकिन 2018 में डोनाल्ड ट्रंप जब राष्ट्रपति बने तो डोनाल्ड ट्रंप ने डील से बाहर निकलकर सैंक्शंस लगा दिया। उसके बाद ईरान ने यूरेनियम इनरिचमेंट बढ़ा दिया। अब टेंशन पीक पर है। ईरान इजराइल से सीधे नहीं रहता, वह प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, जैसे हिजबुल्लाह, हमास, हुतीज इन यमन। इसलिए इजराइल कहता है कि ईरान एक्चुअली पूरे रीजन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका और इजराइल दोनों मिलकर हमला कर दे, जैसा कि हाल में किया, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, फुल स्केल वॉर। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ना सिर्फ ईरान नहीं है, उसके पास भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल, प्रॉक्सी मिलिटेंट्स हैं। अगर ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दे तो दुनिया का 20% ऑयल सप्लाई रुक सकता है। ऑयल प्राइसेस $200 तक पहुंच सकती है। इंडिया जैसा इकोनॉमी हिल सकता है। अब जानते हैं रसिया और चीन का क्या रोल है। रसिया और चीन दोनों ईरान के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। रसिया ऑलरेडी यूक्रेन वॉर में है और अमेरिका ईरान पर अटैक करता है, तो रसिया इनडायरेक्टली सपोर्ट करेगा ईरान को। चाइना एनर्जी सिक्योरिटी का कारण है, जो ईरान को छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन डायरेक्ट वॉर में शायद को न उसके लिए संभावना कम है। वर्ल्ड वॉर तब होगा या नहीं, ये सवाल उठता है। नाटो डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाए, रसिया डायरेक्ट यूएस से भिड़ जाए, चाइना ताइवान फ्रंट खोल दे, तब ग्लोबल चेन रिएक्शंस होगा। लेकिन अभी चांसेस थोड़ा सा मॉडरेट कह सकते हैं। क्योंकि न्यूक्लियर डिटरेंस है। कोई भी न्यूक्लियर पावर डायरेक्ट वॉर में नहीं आना चाहता। अब इंडिया पे इसका क्या असर होगा? इंडिया ईरान से ऑयल लेता है, इजराइल से डिफेंस टेक्नोलॉजी, यूएस से स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगर वॉर हुआ तो ऑयल महंगा होगा, पैसे पे प्रेशर पड़ेगा, रूपी जो प्रेशर पड़ेगा, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा। अमेरिका और इजराइल ईरान से इसलिए डरते हैं क्योंकि ईरान रीजनल सुपर पावर बन रहा है। ईरान इसलिए एग्रेसिव है क्योंकि वह यूएस डोमिनेंस को चैलेंज करना चाहता है।
अब सवाल यह उठता है क्या वाकई में वर्ल्ड वॉर 3 की पॉसिबिलिटी, संभावनाएं हैं, लेकिन इमीडिएट नहीं। ये संभावनाएं इमीडिएट नहीं है। अभी यह पावर चेस गेम है और सबसे बड़ा सवाल यह है क्या डिप्लोमेसी जीत जाएगी या यहां पे ईगो या अहंकार। आप कमेंट्स में जाइए। क्या आपको लगता है ईरान पर अटैक जैसा कि अभी किया है तो उसका परिणाम क्या दूरगामी होगा? क्या अमेरिका और इजराइल को कुछ भुगतना पड़ेगा या पूरा वर्ल्ड नए वर्ल्ड वॉर 3 के चपेट में आ सकती है? क्या सभी देश एक चेन में एक दूसरे से संघर्ष करेंगे? क्या चीन और रसिया खुल करके युद्ध में आएगी? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चीन और रसिया दोनों न्यूक्लियर पावर से लिप्त है। अगर ये दोनों देश खुल करके ईरान का सपोर्ट करती है तो वर्ल्ड वॉर 3 होने की संभावनाएं शायद ज्यादा है। और वहीं पे इंडिया क्या अपने न्यूट्रल फ्रंट पे रहेगी? क्या इंडिया खुल करके ईरान का साथ देगी या वो अमेरिका के अगेंस्ट जाएगी? क्यों हाल में आपने देखा होगा इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल का दौरा किया, वहां पे उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। तो क्या वो चाहेंगे कि इस रिश्ते को जो हाल में वो मजबूत करके इजराइल से आए हैं, क्या उसको खटास में डाल दें, क्या उसको ठंडे बस्ते में डाल दें? तो मुझे आपसे उम्मीद है कि आप अपना कमेंट्स भर भर के लिखें। मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक आप जहां रहें खुश रहें, शांत रहें, आसपास सफाई का ध्यान दें। अगर हमारे चैनल पर आपने पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिसके बाद आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिलेगा। मिलते हैं एक नए नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।